हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम जिस न्यूज़ के बारे में बात करेंगे वो न्यूज़ जुड़ी हुई है हमारे फैमिली कोर्ट के साथ। अब ये फैमिली कोर्ट के साथ जो न्यूज़ है वो इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाती है? वो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें एक धर्म, एक संप्रदाय की बात की गई है और वो धर्म है हमारा जैन धर्म। अब एक केस आया जो कि इंदौर के एक कुटुंब न्यायालय में गया और वहाँ पे एक विवाह का विच्छेदन के साथ इस केस का निपटान करना था, इसका निपटारा करना था। लेकिन कोर्ट ने ये कह के मना कर दिया कि आपका जो अलगाव है, जो विच्छेदन है, जो विवाह का जो आप डाइवोर्स मांग रहे हैं वो नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जिस बिहाफ पे मांगा है आप उस कैटेगरी में नहीं आते। अब वो कैटेगरी क्या है? वो कैटेगरी है हिंदू धर्म की। क्यों? क्योंकि जिस जो फैमिली थी उसने ये कहा था कि भाई हम एक दूसरे के साथ अब नहीं रहना चाहते, हम अलग होना चाहते हैं। लेकिन कोर्ट ने ये कह के मना कर दिया कि आपके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होता, इस वजह से हम आपको डाइवोर्स नहीं दे सकते। क्लियर है ये बात? अब इसी बात का जो एक ग्रुप है, जो जैन धर्म के लोग हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको वो मानते हैं कि भाई हमारी अभी तक की जितनी भी चीज़ें हो रही थी विवाह से संबंधित, वो सारा का सारा हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हो रहा था। तो अब इसी को हम इस पूरी क्लास में अच्छे से समझते हैं और बढ़िया से एक एक पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि न्यूज़ क्या है। न्यूज़ मैंने आपको बता दी कि जैन धर्म पर क्या होगा, जैन धर्म पर भी लागू होना चाहिए क्या हिंदू मैरिज एक्ट। इसकी मांग कर रहे हैं कौन? जैन लोग। अब ये केस कहाँ का है? ये केस है आपका इंदौर का। कहाँ का है भाई? इंदौर का ये केस है। और इंदौर कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। और एमपी के इंदौर की एक कुटुंब न्यायालय ने ये ऑर्डर पास किया कि भाई आप हिंदू मैरिज एक्ट के तहत नहीं आते तो आपका डाइवोर्स नहीं हो सकता। इसी के खिलाफ जो जैन समुदाय है, अब वो कहाँ जाएगा? वो हाई कोर्ट जाएगा। क्लियर है ये चीज़? तो ये तो न्यूज़ रही। अब न्यूज़ रही तो इसके बारे में बहुत अच्छे से जानना होगा कि भाई हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है। ये भी तो इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है ना भाई। हिंदू मैरिज एक्ट के ऊपर जब इतनी बड़ी बातें चल रही हैं तो क्या इसको जानना हमारा अधिकार नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। अब उस पर जाने से पहले कुछ पॉइंट हम इस पूरी न्यूज़ के भी ले लेते हैं कि भाई जैन लोगों की क्या बात है और आपके कुटुंब जो न्यायालय है उसकी क्या बात है। ठीक है, जो कुटुंब कोर्ट है उसकी क्या बात कर रहे हैं, उन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जब कोर्ट की अगर हम बात सुने तो कुटुंब न्यायालय ने ये कहा कि भाई आपका जो समुदाय है, जो जैन समुदाय है, उसने अपने आप को अलग कर लिया है। किससे? हिंदुओं से। किससे अलग कर लिया है भाई? हिंदू समुदाय से अलग कर लिया है। तो आपके जो रूल एंड रेगुलेशन है, जो आपके अधिकार वगैरह हैं, वो अब अल्पसंख्यक के रूप में आपको दिए जाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आपको केंद्र सरकार ने, किसने? केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है। तो आपको जब अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया है तो आप हिंदू के बिहाफ पे कैसे अपने डाइवोर्स को ले सकते हैं? पहली चीज तो ये बात किसकी हुई? ये कुटुंब न्यायालय की तरफ का पक्ष मैंने आपको बताया। अब जैन धर्म के लोग क्या कहते हैं वो समझिए। जैन धर्म के लोग कहते हैं कि भाई आज तक के जितने भी हमारे जो अधिकार थे विवाह संबंधी, वो किसके बिहाफ पे चल रहे थे? वो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत ही हो रहे थे। तो हमारा डाइवोर्स भी किसके बिहाफ पे होना चाहिए? हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होना चाहिए। ये किसका कहना है? ये जैन धर्म का कहना है, जैन धर्म के लोगों का कहना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कहता क्या है? तो इसको बढ़िया से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि हिंदू मैरिज एक्ट आया कब? तो वो आया है 1955 में। क्लियर है ये बात? दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी समझना होगा कि इसमें कितनी धाराएं हैं। इसमें 38 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 38 धाराएं हैं। दूसरा, यहीं पर आप जब
38 धाराएं पता चल गई। यहीं पे आप एक इसके 3 की पॉइंट्स याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए? 3 की पॉइंट्स याद कर लीजिए, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हिंदू धर्म के लिए। अब वो की पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहला की पॉइंट इसका ये है कि जो आपका विवाह है वो कोई भी लड़का या लड़की किसी भी जाति में कर सकता है। क्लियर? पहला पॉइंट आपको समझ में आया? किसी भी कास्ट में शादी हो सकती है। क्लियर? पहला पॉइंट, किसी भी कास्ट में शादी हो सकती है। दूसरा इसका की पॉइंट क्या है भाई? इसका दूसरा की पॉइंट है कि आपका जो डाइवोर्स होगा वो इसके बिहाफ पर ही होगा। ठीक है? आपका डाइवोर्स की अगर कोई बात आती है, आपका विवाह विच्छेदन की बात आती है, तो वो इसके बिहाफ पे होगा। तीसरा इसका की पॉइंट क्या है कि एक शादी हो चुकी है आपकी, और उसके अलावा अगर आपने कुछ भी किसी और महिला या किसी पुरुष के साथ मतलब अपनी लाइफ में शादी करने का सोचा, तो वो अपराध माना जाएगा, और वो भी दंडनीय अपराध माना जाएगा। क्लियर? ये बात कौन कहता है? ये आपका इंडियन हिंदू मैरिज एक्ट कहता है, जो कि कब आया? 1955 में आया। ये तीनों पॉइंट्स आपको बढ़िया से समझने होंगे कि भाई आप एक शादी करी, वो किसी से भी कर सकते हैं, किसी कास्ट में भी कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, डाइवोर्स लेना है तो इसके बिहाफ पे लेना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट, अगर आपकी एक शादी हो चुकी है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, वो दंडनीय अपराध माना जाएगा। क्लियर है? तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं अपने जैन धर्म के बारे में भी। ठीक है? जैन धर्म से भी क्वेश्चन आते हैं, तो जैन धर्म के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको समझना होगा कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर? 24 तीर्थंकर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके 24वें तीर्थंकर थे, और उनका नाम था महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जो सिंबल है वो क्या है? वो है आपका शेर, सिंह कहते हैं उसको, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा। यहाँ पर एक सिंबल बना हुआ है, और वो किसका है? वो सिंह का सिंबल है। ये आपसे पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है। और यहीं पे आपको एक चीज़ समझनी होगी जैन धर्म में ही, कि भाई जैन धर्म में 5 महाव्रत दिए गए हैं। कितने महाव्रत? 5 महाव्रत दिए गए हैं। और वो 5 महाव्रत कौन है? एक पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह, और 5वां है ब्रह्मचर्य। अब इसमें से 4 जो ऊपर के लिखे हुए हैं वो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने दिए थे, और जो 5वां है उसको ऐड ऑन किया था महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर जी ने। क्लियर हुई ये बात? दूसरी बात, अगर मैं यहीं से बात करूं कि भाई जो ये 24 तीर्थंकर हैं उनके सिंबल्स क्या क्या हैं, तो आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको 4 बोल रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपको फाउंडर ऑफ जैनिज्म की बात करें तो जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो थे ऋषभनाथ। ठीक है? तो ऋषभ देव भी नाम है इनका, ऋषभनाथ भी बोला जाता है। तो इनका जो सिंबल है वो क्या है? वो है आपका बैल। पहला क्लियर हुआ। दूसरा, आपको यहीं पर याद रखना है कि मैंने 24वां भी बताया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, महावीर स्वामी जी का, और वो सिंह है। क्लियर? 23वां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, श्री पार्श्वनाथ जी का, और वो सर्प है। क्या है? सर्प है। ये चीज आप याद रखिएगा। और एक 19वें हैं मल्लीनाथ जी, जिनका कलश है। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं, इन सिंबल से कई बार क्वेश्चन आता है और आता रहेगा, क्योंकि जैन धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यूपीएससी में। हिस्ट्री का जो आर्ट एंड कल्चर जाता है वहाँ के सेगमेंट से। तो उम्मीद है कि ये न्यूज़ आप सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। बढ़िया से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।